बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? हाँ, आप लोग के सामने आज मैं कुछ दिखा रही हूँ। ये पत्र है। आज आजकल हम इन सारी चीज़ों का व्यवहार करना हम लोग छोड़ दिए हैं। फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आजकल हम लोग ज़्यादातर इंटरनेट या इस तरह की चीज़ों में हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, जबकि पुराने कालों में हम लोग इसके ऊपर भी हम लोग आधारित होते थे। बच्चों, ये क्या है? इसे हम पोस्ट कार्ड कहते हैं। जिससे पहले ज़माने में या पूर्व कुछ साल पहले हम लोग इस चीज़ में ही चिट्ठियाँ लिखा करते थे। जैसे कि मैंने पहले भी कह चुकी हूँ, आजकल हम इन सारी चीज़ों से हम लोग यूजेस कम कर रहे हैं या यूजेस ही नहीं कर रहे हैं, है ना बच्चों? आपको ये सब नया दिख रहा होगा। बच्चों, ये क्या है? ये लिफाफा है, जिसमें, हाँ, आप लोगों ने सही पहचाना, जिसमें हम लोग पैसा रखते हैं या किसी को हम लोग कुछ देने के लिए ये यूज़ करते हैं हम लोग, है ना? तो पहले भी इसके यूजेस होते थे, आजकल भी होते हैं। जैसे किसी हम लोग फंक्शन में जाते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं या किसी शादी में जाते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग गिफ्ट के पैसे हम लोग को देते ही हैं। ये हम लोग का एक रिवाज है, परंपरा है। वैसे ही गिफ्ट वाउचर भी हमें मिलता है। हालांकि मेरे पास अभी दिखाने के लिए मेरे पास नहीं है, लेकिन आप लोग देखे होंगे गिफ्ट वाउचर, राइट? इसमें तरह तरह के कलर्स भी आजकल मिलने लगे हैं बाज़ार में। उसी तरह हम लोग इस चीज़ को भी देखिए, आप के घर में जब शादी या कोई फंक्शन होता है, उसमें हम लोग इनविटेशन कार्ड बांटते हैं, है ना बच्चों? तो आपको लगता होगा, टीचर ये सब चीज़ें क्यों दिखा रहे हैं? हाँ, मैं आज आपको एक पत्र लेखन के बारे में बोलने जा रही हूँ। और पत्र लेखन जो होता है वो हमें आना बहुत ज़रूरी है। पत्र लेखन से हम तरह तरह की बातें सीखेंगे और हम एक दूसरे को, वो इंटरनेट में हो या किसी पोस्ट कार्ड में हो या लेटर कागज़ के ऊपर हो, हमें जब लिखते हैं हम तरह तरह के सिस्टम में, शैली में हम लोग लिखते हैं। हाँ बच्चों, तरह तरह की पत्र हम लोग लिखते हैं। एक तो व्यवहारिक पत्र होता है, एक औपचारिक पत्र होता है। व्यवहारिक पत्र का मतलब होता है जब हम लोग किसी भाई बंधु संबंधियों को लिखते हैं, जिसमें आमतौर पर घरेलू बातें होती हैं, उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। औपचारिक का मतलब होता है जब हम लोग प्रिंसिपल सर के लिए या टीचर के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जिसको हम लोग एक सम्मान रूप से या कार्यालय के थ्रू या किसी भी मतलब बाहर वालों के लिए कुछ खास काम के लिखते हैं, उसको औपचारिक बोलते हैं, है ना बच्चों? तो बच्चों, मैंने अभी आपको औपचारिक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी। जो अनौपचारिक होता है, जैसे मैंने पहले ही बोली कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में जो दो डिफरेंट चीज़ें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज़ हिंदी में मैं बताने जा रही हूँ। जब हम लोग पत्र लिखते हैं, पत्र में संक्षिप्त में हमें लिखना चाहिए। संक्षिप्त का मतलब होता है बहुत शॉर्टकट में हमें लिखना चाहिए, शब्द एकदम क्लियर होने चाहिए। पत्र को आरंभ से लेकर अंत तक एकदम
सूझबूझ और एक अच्छे प्रणाली के तहत हमें लिखना चाहिए। सबसे पहले हम लोग प्रेषक का पूरा पता और दिनांक लिखना होगा। जैसे हम जिसको लिख रहे हैं, जिससे हम लोग जिसको हम लोग भेजने वाले हैं, उनका पता, फिर तारीख होना जरूरी है। जिसे पत्र भेज रहा है उनके अनुकूल संबोधन व अभिवादन लिखा हो। जैसे हम लोग अगर आदरणीय, पूजनीय, आदर, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, इस तरह से चीज़ें हम ज़्यादातर औपचारिक, खासकर हम लोग बड़ों के लिए आदरणीय, इन सारी चीज़ों का हमें व्यवहार करनी होती है जब हम लोग पत्र लिखते हैं। इसमें अनावश्यक विस्तार से बचा गया तो सरल और स्पष्ट रूप से हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में देनी होती है। और बड़ों का पत्र लिखते समय हम भाषा का और सूझबूझ का, हमें आत्मीय व्यक्तित्व को, भाषा का स्नेहपूर्वकता से हमें लिखना होता है। पत्र लिखने के बाद एक बार स्वयं अवश्य पढ़ें। हम सिर्फ पत्र ही नहीं, कोई भी चीज़ हम लिखते हैं उसे हमें एक बार ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। और पत्र तो वैसे ही पढ़नी चाहिए, है ना बच्चों? हम लोग दूसरों को भेजने वाले हैं। अगर कोई गलतियां हो तो बहुत त्रुटिपूर्ण हमें करनी चाहिए। मतलब उसमें जो मिस्टेक्स आते हैं हमें उसको रेक्टिफाई करनी चाहिए, है ना? आप लोग ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? चलिए, मैं आपको एक पत्र के बारे में आपको मैं दिखा रही हूँ। जैसे औपचारिक पत्र है, जैसे मैंने कहा था प्रेषक का पता। जिस चीज़ आप देख सकते हैं वहाँ पर बच्चों, ये एक औपचारिक पत्र का एक रूप है। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, औपचारिक मतलब हम जहाँ ऑफिशियली हम लोग लिखते हैं उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे कैसे लिखा जाएगा औपचारिक पत्र? जैसे सेंडर, आप जिसको जो भेज रहा है, सपोज आप भेज रहे हो, आपका पता यहाँ होना चाहिए। फिर दिनांक का मतलब होता है बच्चों डेट, है ना? पत्र हमें इस रूप से हमें आरंभ करनी होगी। उसके बाद हम दिनांक के बाद क्या करते हैं? जिसको, किस अधिकारी को हम लोग भेज रहे हैं। अधिकारी का मतलब होता है वो किसी ऑफिस में हम लोग देने वाले हैं, या प्रिंसिपल सर को देने वाले हैं, या किसी टीचर को देने वाले हैं, या किसी राजनीति कोई नेता को हम लोग कुछ चीज़ के लिए लिख रहे हैं। जैसे आप के घर के सामने रोड जो बनी हुई है वो उसके खराब हो गए, उसके लिए फिर से वार्ड मेंबर को आप लिख रहे हैं। इस तरह से किस अधिकारी को आप लिख रहे हैं उनका नाम आपको लिखना है, फिर उनका पता आपको लिखना है, फिर क्या विषय से आप लिख रहे हैं, मतलब आप क्या बताना चाहते हैं। सपोज आप प्रिंसिपल सर को लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखना चाहते हैं? आप इस साल आप फीस नहीं बांध पा रहे हैं, या कोई असुविधा है आपको, व्यक्तिगत मीन्स पर्सनली आप प्रिंसिपल सर से बात करना चाहते हैं, या आप किसी अपने दोस्त किसी मुसीबत में है, उनके लिए आप प्रिंसिपल सर से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। इस तरह की चीज़ें, जो विषय होता है, विषय वस्तु जो आप बताना चाहते हैं, वो उसे हम लोग लिखेंगे बीच में। फिर हम लोग फिर कंक्लूजन पे दूसरे में जैसे कहते हैं कि सर आप, मुझे ये उम्मीद है कि आप इस पत्र को पढ़कर हमें कोई ना कोई मार्ग बताएंगे, या कोई आशा है कि
आप भविष्य में इस तरह से कोई भी चीज़ अगर मुसीबत आए तो मैं आपको याद करूं। तो ये सारी चीज़ें हम सेकेंड पैराग्राफ में रखेंगे। फिर लास्ट में हम लोग अपना नाम देंगे और जैसे इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं सिंसियरली या थैंक यू, उसी तरह हम लोग हिंदी में भवोदय बोलते हैं, है ना बच्चों। जैसे मैं बोली थी अनौपचारिक पत्र में हमें बहुत सारी चीज़ें छूट मिलती है। वैसे हम जिसको हम सपोज हम भेज रहे हैं किसी माँ को, पापा को, किसी मेरे भाई को, तो मेरा ही वो पता होगा पहले। फिर जैसे मैंने बताया था डेट होगी, फिर संबोधन, ये माँ या भाई या पापा, उस संबोधन का मतलब हम जो रिश्ता है, ये कोई दोस्त भी हो सकता है ना बच्चों। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, पहले अनुच्छेद में हम लोग हालचाल पूछते हैं। जैसे माँ, हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, आप लोग कैसे हो। तो हम इस तरह से हम जो बातें पूछते हैं उसे हालचाल बोलते हैं। फिर विषय वस्तु लिखते हैं। हम लोगों ने पत्र क्यों लिखा, ताकि मैं यहाँ पर मेरे भाई का जन्मदिन मनाने जा रही हूँ, तो मैं अपने बंधु को, फ्रेंड्स को लिख रही हूँ। तो पॉइंट क्या है, हम उनको निमंत्रण देने के लिए हम लोग बुला रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे इस आते आते कंक्लूजन पे हम पहुँचेंगे, ताकि हम लोग कभी कभी बोलते हैं, आपको पता होगा, उम्मीद करते हैं इस बार आप जरूर मेरे घर आएंगे। तो इस तरह से बातें जो होता है वो अंतिम वाक्य में लिखा जाता है। फिर जिसको हम लोग एक बार नहीं बहुत बार हम लोग एक ही बात को ना दोहराते हुए छोटे और सरल वाक्य से लिखेंगे इस पत्र को भी, ताकि वो लोग बड़े सरलता से समझे, है ना बच्चों। धन्यवाद।